मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, होता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को पार। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मिथ्या भाव अभावते, जो प्रगटे निज भाव। तो जयवंत रहो सदा, यह ही मोह। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, दूसरा अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अपन स्वाध्याय कर रहे हैं कि जीव की कर्मोदय जन्य अवस्था। तो क्या कर्म जीव को विकार कराते हैं? ऐसी अवस्था कर्म के कारण है? तो कह रहे नहीं, जीव अपने उपादान से इन पर्याय रूप परिणमित होता है, उसमें कर्म का उदय निमित्त है। इससे ये वाली बात पता चलती है कि ये जीव का त्रिकाल स्वभाव नहीं है। क्या पता चलता है? ये जीव का स्वभाव नहीं है। बस इतना मैसेज लेना। क्या? जो भी कर्मोदय जन्य अवस्था है वो जीव का स्वभाव नहीं है। बस इतना। कर्म का अभाव होने पर ये विकार मिट जाता है ना। अगर त्रिकाल स्वभाव होता तो विकार कभी नहीं मिटता, लेकिन वो मिट जाता है। कर्म के अभाव होने पर विकार मिट जाता है। अब विधि अलग है कि वो विकार कैसे मिटता है। कि जो अपने स्वभाव को भूल के कर्म बंधे थे, तो स्वभाव को जानकर कर्म मिट जाते। सिंपल बात है। इसमें ये कुछ नहीं कि उदय है इसलिए हो रहे हैं, ऐसा नहीं। उधर से भी निमित्त को भी जिन शासन में कर्ता कहने का व्यवहार है, निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार है, किसी अपेक्षा से कहा जाता है। बस इतनी बात। ठीक है। अब देखो, वेदनी कर्मोदय जन्य अवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है ये वाला। प्रारंभिक जीवों को मार्ग में लगाने के लिए बहुत ही स्थूल और सामान्य कथन किए जाते हैं। वहां पर भी प्रयोजन राग आदि को मिटाना है, ये समझना। चिन्हवाणी में जितने भी कथन हैं, उन सारे कथन का प्रयोजन है राग आदि का अभाव होना और स्वभाव की दृष्टि होना। क्या बोला? चारों ही अनुयोगों का क्या प्रयोजन है? राग आदि का अभाव होना और स्वरूप की, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होना, है ना। अब तक हम देखो यहाँ पे भी कहा जा रहा है, थोड़ी सी चर्चा पहले कर लें फिर यहाँ से पढ़ेंगे। घाती कर्म का उदय कहाँ पे आता है? अपन पहले से बहुत चर्चा कर चुके। बोलो, घाती कर्म का उदय कहाँ आता है? बोलो, कौन बताएगा? शरीर और संयोगों में। घाती कर्म
उल्टा होगा। उल्टा हो गया। और परिणाम। परिणामों में, हाँ, है ना। घाती कर्म का उदय आता है परिणामों में, है ना। अर्थात परजीव के परिणाम जो ज्ञान श्रद्धा चारित्र हैं, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। ठीक है। ज्ञानावणी कर्म ज्ञान पर्याय को पूर्ण प्रकट नहीं होने देता। दर्शनावणी कर्म सामान्य अवलोकन दर्शन मोहिनी श्रद्धा को घात करता है। चारित्र मोहिनी चारित्र को घात करता है, अर्थात सुखी नहीं होने देता। ऐसा भाषा तो यही चलेगी। ठीक है। अघाती कर्म आयु नाम गोत्र वेदनी। अब अपन बहुत गंभीरता से विचार करें तो इन अघाती कर्मों में सारे के सारे फलित होने वाले हैं शरीर को। देखो, नाम कर्म कहाँ फलेगा? पूरी शरीर की रचना, जो भी रंग रूप डिजाइन जो कुछ है ना अघाती कर्मों की, वो सब क्या है? रिलेटेड टू शरीर। नाम कर्म की जितनी भी 93 प्रकृतियां है ना नाम कर्म की, वे सारी का रिलेशन किससे बन रहा है? अपन बहुत गंभीरता से विचार करें तो शरीर से। नाम कर्म आयु कर्म का रिलेशन किससे बन रहा है? वो भी शरीर से। कब तक स्थिति रहेगी इसकी, वो भी शरीर से। अच्छा, गोत्र कर्म की थोड़ी विशेष चर्चा है, वो तभी करेंगे जब गोत्र कर्म आएगा, है ना। गोत्र कर्म वो भी रिलेटेड टू शरीर, और वैसे देखा जाए तो परिणामों से रिलेट करता है। शरीर ले लो, है ना। और वेदनी, इस वेदनी को भले ही अपन संयोगों से जोड़ लेते हैं, संयोगों से वेदनी को भी जोड़ लेते हैं। अगर देखा जाए तो घाती कर्म का उदय परिणामों में, ज्ञान श्रद्धा चारित्र वीर आदि परिणामों में, और अघाती कर्म शरीर से। पर द्रव्यों का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बनता, दोनों ही कर्मों का, लेकिन वेदनी को कनेक्ट कर देते हैं पर द्रव्यों से। ठीक है। जैसे, हाँ, जैसे गाड़ी आई, एक आपके घर में बहुत अच्छी गाड़ी आई, तो कौन सा कर्म का उदय है जिससे गाड़ी आई? ऐसा कौन सा कर्म है? तो कहेंगे कि ये साता की सामग्री है। इसको इन जनरल, सामान्य, इन जनरल क्या बोलेंगे कि ऐसा बहुत पुण्य का उदय है, सो इनके घर में गाड़ी आई, इतनी बढ़िया गाड़ी। ठीक है। अब वो ही गाड़ी घर के किसी अन्य सदस्य को खराब लग रही है। अरे, हमें तो ऐसी वाली लेनी थी, इनने तो यही ले ली। कोई ऐसा बोल सकता है इतनी महंगी ले ली, पहले वाला ही ठीक थी। अब उस गाड़ी का लक्ष्य करके कोई तो प्रसन्न हो रहा है और कोई दुखी हो रहा है, कोई आकुलित हो रहा है। तो गाड़ी क्या है? साता का उदय है, साता का उदय। समझ में आ रही बात? अच्छा, कोई कोई उस गाड़ी का प्रयोग गलत कामों में करे, है ना। चोरी चकारी के सामान इधर से उधर करने में प्रयोग करे, तो किसी को वो बुरी लग रही है कि बेफालतू में आ गई गाड़ी, अब ये उल्टे सीधे काम बहुत करेगा। समझना बात हो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब वो गाड़ी साता के उदय में आई कि असाता के उदय में आई, ये बताओ, है ना।
अच्छा, वो गाड़ी आई और कल ही एक्सीडेंट हो गया, और जो चला रहा था वो मर गया, ये बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया। तो अब गाड़ी साता के उधर से आई क्या साता के उधर से आई? बोलो है। हाँ, ऐसे बोलते हैं भैया जी, क्या कलंक आ गई, इससे तो नहीं आती, सो अच्छा था। तो अब ये बताओ कि वो गाड़ी किसका उदय है, साता का कि असाता का? समझ में आ रही है? कितना सामान्य रूप से एक जनरल कथन होता है वो, बहुत जनरल। गंभीरता से विचार करेंगे तो उस पर पदार्थ के लक्ष्य से, एकदम सिंपल, सिंपल अर्थ क्या है कि उस पर पदार्थ के लक्ष्य से यदि आपको गुड फीलिंग आ रही है तो साता का उदय कहलाएगी, और बैड फीलिंग आ रही है तो असाता का उदय कहलाएगी। अच्छा, वो गुड बैड फीलिंग गाड़ी से नहीं आई, गुड बैड फीलिंग गाड़ी से तो आई नहीं, तो वो गुड बैड फीलिंग किससे आई? परिणामों से, परिणामों से। तो वो जब परिणाम और वेदनी आपस में कनेक्ट होते हैं, उसके बैकग्राउंड में मोहिनी काम कर रही है, तो सीधा सीधा उदय वेदनी पे आरोपित कथन आता है। आ गई बात समझ में? ऐसा। अब देखो, अब पढ़ते हैं अपन। देखो, आप में से कोई पढ़ेगा? किसके पास जिनवाणी खुली है? तिलक भैया, खुली है आपके पास जिनवाणी? पढ़िए स्टार्टिंग से ही। वेदनीय कर्मोजन्य अवस्था तथा अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्ति शक्तिमानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। बाह्य में सुहावने ऋतु पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा मित्र धनादिक असुहावने ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा शत्रु दारिद्र्य वध बंधनादिक सुख दुख के कारण होते हैं। अभी देखना क्या, अब इसको देखो, कल तो मैंने ऐसे पढ़ दिया था, अब इसको गंभीरता से देखो। शरीर में आरोग्यपना, जी वास्तव में स्थिर नाम कर्म की प्रकृति है, शरीर में आरोग्यपना, लेकिन इसको भी कनेक्ट करते हैं, साता का उदय साता का उदय। हाँ, हाँ, आरोग्यपना, आरोग्यपना है ना, स्थिर नाम कर्म की प्रकृति, आरोग्यपना, और आपको अच्छा अच्छा लग रहा है भैया, और कोई कोई बीमारी नहीं, साता का उदय। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ऐसे ही स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, और इधर आकुलता, फिर भी शरीर के लक्ष्य से कुछ ना कुछ टेंशन सी बनी हुई है, तो वो असाता ही चल रही है आपको, तो समझना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। शक्तिवान करना, अब देखो क्षुधा तृषा तो शरीर से रिलेटेड है, क्षुधा तृषा रोग। खेद तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय, खेद, खेद तो परिणाम है, खेद कोई शरीर या संयोग नहीं है, खेद न शरीर है न संयोग है, खेद तो विकार है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना। पीड़ा ले लो, पीड़ा शरीर का परिणमन से पीड़ा, लेकिन वो पीड़ा संबंधी दुख तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो ऐसा देखना, ये बहुत क्या कहना चाहिए, इसमें थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, है ना। अब देखो, अब ये जो बाह्य में सुहावने ऋतु आदि हैं, ये देह से ही भिन्न है। देखो, शरीर का आरोग्यपना, शरीर,
ये सारी शक्तिवान पना क्षुधा तृषा, ये शरीर। तो शरीर और ये वाय में सुहावने ऋतु पवन आदि, ये शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, इनका संयोग बनना, और इनका संयोग बनने पर, इनका संयोग बनने पर जिसको तकलीफ नहीं हो रही तो साता, और तकलीफ है तो असाता। ये एंड में बात आएगी, है ना, अपन स्टार्टिंग से कर रहे हैं। चलो आगे पढ़ेंगे। यह जो बाह्य कारण कहे, यह जो पढ़िए। बाह्य कारण हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख के कारण होती है और वे ही सुख दुख के कारण होते हैं, तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख का कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय के उदय से होता है। वहाँ साता वेदनीय के से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। एकदम एकदम जनरल स्टेटमेंट है ये। कुछ शरीर से रिलेटेड है, कुछ संयोगों से रिलेटेड है, परंतु जिनके उदय में आपको सुख का कारण बन रहा है वो साता वेदनी, और असाता वेदनी से दुख के कारण मिलते हैं। एकदम सामान्य जनरल स्टेटमेंट है ये वेदनी का, ठीक है। और उल्टा करेंगे तो ऐसा, जिन संयोगों में आपको अच्छा लग रहा है वो साता वेदनी, और जिन संयोगों में अच्छा नहीं लग रहा है वो असाता वेदनी, और उसमें भी साथ में मोहिनी कर्म भी निमित्त पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा। चलो आगे। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वहाँ वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदने का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदने का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। देखो कितनी क्लियर। और अभी भी देखो, अभी भी शब्द क्या आ रहे हैं, साता वेदनी का उत्पन्न किया हुआ बाह्य कारण, असाता वेदनी का उत्पन्न किया हुआ बाह्य कारण। अब एग्जैक्टली और बहुत गंभीरता से विचार किया जाए, ये परम सत्य बात जानना, क्या परम सत्य जानना, जितना भी पुद्गल का परिणमन है, कोई पुद्गल परमाणु कहीं से परिणमित होके वो गाड़ी वाली फैक्ट्री में आए, वहां से वो गाड़ी तैयार हुई, फिर वो वहां से परिणमित होते हुए आए, वो अपने घर तक आ गई, ये 100% उन पुद्गल परमाणुओं के परिणमन होने का और क्षेत्रांतर होने का उनका ही स्वरूप है। कोई पुद्गल कर्म को कर्म का उदय नहीं होता, पुद्गलों को कर्म नहीं, पुद्गलों को कोई कर्म का उदय नहीं होता। सुबह कर्म के उदय से फैक्ट्रियां पहुंच गए और वहां से हमारे घर तक आ गए, गाड़ी संबंधी व्यंजन पर्याय बनते हुए। जैसे बादल उड़ते हैं ना, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ऐसी समझना बिल्कुल। वे पुद्गल परमाणु कहीं से परिणमित होते हुए, जैसे गेहूं है, गेहूं कहाँ किसी खेत में उगते हैं, फिर किसी के गोडाउन में जाते हैं, वहां से किसी की शॉप पे जाते हैं, वहां से हमारे घर में आ जाते हैं। तो किस किस का उदय, उनकी तरह उनका देखना, उन पुद्गलों का क्या उदय, उनका तो नेचर है मिलना बिछड़ना और क्षेत्रांतर होना, तो ये उनकी ही उपादानगत योग्यता है। अब वे हमारे घर में कैसे आएंगे, हमारे घर में कैसे आएंगे, कि उस जीव का भाव उनके क्षेत्रांतर में निमित्त बनेगा। तुम्हारे भाव कैसे होंगे, कि अच्छी चीज आनी होएगी, है ना, तो आप बोलोगे नहीं हमें तो शरबती गेहूं खरीदने, कोई बोलेगा हमें तो लोकमन खरीदने,
कोई बोलेगा उससे भी लो क्वालिटी खरीद, क्या करना, रोटी तो बननी है। तो वो जीव के भावों का निमित्त पाते पाते वे इधर आएंगे। कोई बोलेगा नैनो ही ठीक है, कोई बोलेगा नहीं नहीं अपन तो होंडा सिटी ले लो, कोई बोलेगा नहीं नहीं मर्सिडीज बेंज ले लो। तो ये जो परिणाम आ रहे हैं ना, तो इनका संबंध बनेगा इन कर्मों से। तो सुख दुख को कारण है, ये तो मोहिनी कर्म है सीधे सीधे। कोई उपद्रव तो सुख दुख का कारण होता नहीं है ना। और जब पुण्य का तीव्र उदय होगा तो अच्छी सामग्री का भाव आएगा, और पाप का उदय होएगा तो वो ऐसी सामग्री आएगी। तो ऐसे निमित्त निमित्त अनेक, एक कार्य के होने में अनेक कारण बन रहे हैं। अब तत्व ज्ञान क्या चीज है? तत्व ज्ञान ये चीज है कि आप तो ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, बस। ये सामग्री आई, अच्छी गाड़ी आई कि बुरी गाड़ी आई, अच्छी बुरी नहीं होती, पुद्गल का परिणाम है। कर्म से कनेक्ट करो तो सात आवेदनी है, सात आवेदनी। अच्छी बुरी लग रही है सो मोहिनी, मैं जान रहा हूं सो ज्ञान। और जिसके आश्रय से रत्नत्र प्रकट हो, ऐसा तो मैं हर कंडीशन में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। बस इतना काम करो तो काम बन जाए। अच्छी गाड़ी आएगी तो क्या करें, कुछ नहीं, जानो देखो आ गई गाड़ी। बेकार आ जाएगी तो उसे भी जानो देखो। अब जानो देखो मतलब ये भी भेद का कथन करना पड़ता है। तुम तो उस समय भी जाना ना हारो, परिपूर्ण हो, उससे अच्छे नहीं होते, उससे बढ़ नहीं गए, छोटी गाड़ी से घट नहीं गए, उससे कोई तुम्हारी इज्जत आबरू नहीं। क्या बोला? कोई बहुत बड़ी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी हो तो बहुत बड़ी इज्जत। अरे तुम्हारे, तुमको भाव मरण चल रहा है, भाव कलंक चल रहा है। भगवान आत्मा परमात्मा होते हुए भी तुम्हें कीड़ी मकोड़ी होना पड़ रहा है, यही तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है। हाथी घोड़ा गधा बनना पड़ रहा है, स्त्री पुत्र आदि होना पड़ रहा है। बोलो, यही है इज्जत आबरू खराब होना। सो भी किस में? पर्यायों में। तो भी महानतम तत्व हूँ। बोलो, इज्जत खराब हुई तो कहाँ पे हुई? ध्रुव की नहीं हुई, अभी भी महान तत्व विराजमान है। ये खुद से खुद की इज्जत खराब करना, ये है अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना। क्या बोला? कितनी खतरनाक बात है ये। बाहर दरवाजे के बाहर रखी हुई गाड़ी को देख देख कर अभिमान करे और तेज गति का बंद कर ले। बोलो, कितनी खतरनाक बात है। और बहुत ज्यादा ही स्नेह हो गाड़ी से तो पता चला गाड़ी में ही बैक्टीरिया वायरस बनकर जन्म जाए और वहीं पे 18 बार जन्म मरण करता रहे। रहो बेटा गाड़ी में ही, घर में ही मकड़ी बन के उत्पन्न हुए तो वो घर में ही टिकी रहे, वही कोने में। क्या कह रहे? और परद्रव्य अत्यंत भिन्न पर पदार्थ। अभी सुन ली, कर ली, और फिर वहीं के वहीं नहीं। कैसा स्वरूप है, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। ये सब पुद्गल का परिणमन है, मेरे से न्यारा है, मेरे कोई सुख दुख का कारण नहीं। ठीक है, क्लियर हुई बात? देखो, चलो आपको अब देखो, अब बहुत बहुत अच्छा अब है ना यहाँ पे। जैसे अपन ने गाड़ी का स्टार्टिंग में उदाहरण लेके चर्चा की ना, ऐसे यहाँ पे पंडित साहब चर्चा कर रहे हैं। रिम्पी जी आप पढ़ोगे? पढ़ो। यह जो बाह्य कारण कहे गए हैं, उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख का नहीं, कारण ये तो होती हो है। गया ना। नेक्स्ट पैराग्राफ सर। थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, लास्ट। जी, यहाँ तथा तथा यही कारण किसी को, जी, तथा यही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होता है। जैसे
किसी को साता वेदनीय का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनीय का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। तो कितना सुख क्लियर, दुख होता है, फिर भी कनेक्ट कर रहे हैं साता असाता से। किसी को साता वेदनी के उदय में कोई कपड़ा मिला, ऐसा कह रहे हैं, तो वो एक ही कपड़ा किसी को तो सुख का कारण बन रहा है। अरे कितना अच्छा है। और दूसरा क्या कह रहा है, मेरे को ऐसा कलर दे दिया, डार्क कलर दे दिया, मोटा कपड़ा दे दिया। तो कपड़ा सुख का कारण है कि दुख का कारण है? पर पदार्थ साता वेदनी का उदय होने पर इसको अच्छा लगेगा, और वही चीज असाता का उदय होने पर बुरा लगेगा। इसका मतलब साता असाता का उदय बाह्य संयोग प्राप्त नहीं करा था। बाह्य संयोगों में अच्छा बुरा जो फील हो रहा है वो वेदनी का काम है। वेदन कराता, वेदन, ये वेदनी, ठीक है। और उसमें मोह कनेक्टेड है, ये और इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा तो वेदनी को कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं? पर द्रव्य के संयोग से। और वेदनी का उदय तो 13वें स्थान तक 14वें तक रहता है जैसे, और मोहनीय तो बहुत पहले चला जाएगा, तो यानी कि हाँ, फिर उसके बाद साता साता के प्रसंग तो उपस्थित होंगे और उनमें सुख दुख नहीं फील होएगा ऐसा। बस बस ऐसा। जैसे जैसे अनंत भगवान को अभी घाती कर्म का तो सर्वथा अभाव हो गया, है ना। देखो बहुत गजब की चीजें हैं। जैसे कोई मुनिराज है, तो मुनिराज को उपसर्ग आदि हुए, उपसर्ग हुए, तो वो उपसर्ग क्या कहलाएगा? बाहर में पाप का उदय, नियम से पाप का उदय। पूर्व में कोई ऐसा भाव हुआ, उससे कर्म बंधा, अब उस तीन तीन कषाय का अभाव होने पर उस वेदनी कर्म की उस पर्टिकुलर प्रकृति का अभाव नहीं हुआ, और तो पाप का उदय आया, तो प्रसंग बन गए, है ना, बन गए। अब वे मुनिराज जब झपक श्रेणी आरोहण करते हैं, तो 8वें गुण स्थान तक ही उन प्रकृतियों का सद्भाव रहता है ना। उसके बाद कोई उपसर्ग संबंधी उन्हें दुख तकलीफ होती नहीं है। 8वें गुण स्थान से ऊपर कोई उपसर्ग या 9वें, में थोड़ा इन चीजों में मिस कर जाती हूँ, ये निश्चित तौर पर 8वां या 9वां, और मेरे ख्याल से 8वें तक ही, है ना। उस 8वां ही बाहर है, जो है 8वां 8वां, गुण स्थान। बराबर है ना। तो 8वें गुण स्थान तक ही वे बाह्य प्रसंग बन सकते हैं। उसके बाद वो प्रसंग ही नहीं बनेगा, और बना हुआ ही नहीं होगा पहले तो, है ना। और उस समय उनका सब चारित्र मोह अब घटता चला जा रहा है। पूरा का पूरा संजुलन संबंधी जो शेष है वो घटता चला जा रहा है। तो अब अनंत भगवान की तो स्पेशली बात हो गई, वहां तो सारे ही घाती कर्मों का अभाव है। अब वेदनी कर्म शेष है वहां पर। तो उन अनंत भगवान को वेदनी कर्म के उदय में बस साता ही साता है। अब साता का कोई प्रसंग नहीं बन रहा उनको, भगवान को, अनंत भगवान को। और जो उसमें निमित्त कारण था मोहिनी, उसका तो अभाव ही हो गया। अच्छा, तो ऐसा भी करणान योग में एक ऐसा भी प्रसंग आया कि साहब अगर ऐसा कहो कि वेदनी कर्म है, तो वेदनी कर्म की दो प्रकृतियां हैं, साता और असाता। तो ऐसा थोड़ी है कि एक प्रकृति का अभाव हो गया, एक प्रकृति रहेगी, दो तो दो नहीं रहेंगी। तो वहां भी स्यादवाद शैली है ना। तो सब चीज स्वीकार है, कैसा कि हाँ असाता भी रहेगी, लेकिन कितनी कितनी, बूंद के जैसी हो। जो बाहर कोई ऐसे प्रसंग बनने पर कोई दुखों के निमित्त नहीं बनेंगे। और तीर्थंकर परमात्मा के एंगल से देखें तो बाहर में कितना साता का उदय है, बाहर संबंधी।
ये इंद्र आ रहे सेवा करने, छत्र चमर भामंडल आदि आदि, कैसे विशेष विशेष संयोग हैं। और शरीर की तरफ से भी देखो तो परम औदारिक देह है, न क्षुधा है, न तृषा है, न शोक है। वो तो सब चारित्र मोहिनी की है, क्षुधा तृषा शरीर संबंधी, कोई रोग शोक नहीं, कुछ नहीं, साता ही साता का उदय रह गया। और अगर ऐसा कहोगे तो असाता मान लो, थोड़ी बहुत तो मान लो ऐसा। तो मोहिनी, वो वेदनी के पीछे मोहिनी काम करती है सुख दुख में। यदि गत ऐसा सुकुमार जी के सर पे अंगारे रखे गए तो उनको तो असाता का उदय तो होगा ही ना। हाँ होगा ना, संजुलन संबंधी, जितनी शेष कषाय उतना, बाकी प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है और क्षण क्षण में अंतर्मुख हो रहे, शुभ दुख देने में निमित्त नहीं, उत्ती नहीं बन रही। और उसके लिए भी उदाहरण ये दे दिया कि कितना दुखी होंगे कि पानी में लकीर के जैसे, तो वो खींचती नहीं है पानी में लकीर, खींचते में मिट्टी पहले है। ऐसा हर क्षण में अंतर्मुख होते, 1.5 सेकंड पौन सेकंड, तो कितना दुखी करेगी ऐसा। और उसी समय स्वभाव का ही आश्रय रह जाए और छपक क्षणी आरोहण हो, तो अंगारे कब तक जलेंगे कि 8वीं तक, ये बाह्य प्रसंग कब तक रहेगा, 8वीं तक। उस संबंधी थोड़ा बहुत जो भी कुछ था वो खत्म, अब तो वो स्वभाव सन्मुखी है, तो दुख का तो कोई प्रसंग बन नहीं रहा, परिणति में दुख का कोई प्रसंग बन नहीं रहा ऐसा। और वो उपसर्ग बाह्य में भी 8वें तक रहेगा, उसके बाद स्वयं ही दूर हो जाएगा। जो 8वें जो तक आगे रहने का बोलता है मेन कारण क्या है किसका, कि 8वें तक ही बोल रहे हैं कि प्रसंग बनेगा, तो इसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण ये है कि जिस कर्म के उदय में ये वो पाप का उदय चल रहा था, वे कर्म का अभाव हो जाता है स्वभाव की सन्मुखता से। अब छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है ना, तो वो परिणति ने किसका आश्रय लिया है, त्रिकाली ध्रुव का, तो ध्रुव के आश्रय से कर्मों की निर्जरा हो जाती है, उस कर्म की पर्टिकुलर कर्म की निर्जरा हो गई। अब जब निर्जरा हो गई तो बाद में वैसा संयोग भी नहीं बन सकेगा। अब तो कर्म की निर्जरा हो गई ना, अभी बोला था ना, पाप के मुनिराज को भी जब जब उपसर्ग होते हैं तो उनके ही पूर्व के पाप के उदय से होते हैं। अब वो स्वभाव की सन्मुखता से वो पाप का उदय निर्जरित हो गया, निर्जरित हो गया, तो अब उपसर्ग का कोई प्रसंग ही नहीं बनेगा। पाप के उदय से ही तो हुआ था, तो पाप का उदय खत्म हो गया। किससे खत्म हुआ, स्वभाव सन्मुख होने से ऐसा। ठीक है, हाँ बोलो रागिनी। सुख दुख होता है ये वह हर मोह के एक जी। मिनट, ये रागिनी का कोई प्रश्न, हाँ बोलो रागिनी। हैंड रेज किया आपने, पूछना है कुछ? आंटी जी म्यूट नहीं हो रहा। हेलो, हाँ हाँ बोलो। आंटी जी, उपसर्ग केवली कैसे होते हैं फिर? हाँ उपसर्ग केवली ऐसे ही होते हैं कि जिनको केवल ज्ञान होने से पूर्व कोई उपसर्ग रहा हो, तो वो उपसर्ग को जय करते हुए उस उपसर्ग के ही काल में जो छपक श्रेणी आरोहण करते हैं उनको उपसर्ग जयी कहते हैं। लेकिन उपसर्ग तो मिट जाएगा उनका भी 8वें में, वो बात अपनी जगह स्टैंड है। जैसे नकुल सहदेव मुनिराज, उनके पांचों के ऊपर उपसर्ग चल रहा था, अब उन 2 मुनिराज ने तो छपक श्रेणी नहीं मारी, उनको तो हुआ उपशम श्रेणी, ओ उदय वापस आ गया, आयु बंद हो गया, वे सर्वा सिद्धि चले गए। बाकी 3 मुनिराज थे जो, वे उन उपसर्ग के काल में ही छपक श्रेणी आरोहण के द्वारा अनंत पद को जिन जो प्राप्त करते हैं, और अंतर्मूर्त में ही
सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं, सो उपसर्जयी कहलाते हैं। हमारी बात ख्याल में? मतलब ये मुनिराज उपसर्ग के काल में इन्होंने छपक श्रेणी आरोहण की, तो कहते हैं उपसर्ग जयी केवली। गुरुदत्त मुनिराज हैं, ये अपना अभी जो बोला सुकुमाल मुनिराज है, ये सब उपसर्ग जयी। अब जिनके ऊपर उपसर्ग ही नहीं हुए, तो दादा ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, पता, जिनके ऊपर उपसर्ग ही नहीं हुआ वे उपसर्ग जयी नहीं कहलाएंगे। सामान्य केवली कहलाएंगे। मुंह के जो जिसको जैसा जैसा निमित्त है तो वो नाम रख दिया। अब बता कौन से मुनिराज ज्यादा अच्छे हैं, उपसर्ग जयी कि सामान्य केवली? बोलो। तो दादा इतनी बढ़िया बात बोलते हैं कि जो उपसर्ग जयी मुनिराज हैं या जो उपसर्ग केवली हैं, तो वो तो ये दर्शा रहे हैं कि इनके पूर्व में इन्होंने कैसा पाप भाव किया था जो इनको पाप का उदय आया। इनको तो पाप का उदय आया। तो वे अच्छे हैं कि जिन्होंने ऐसे कोई भाव ही नहीं किए थे, जिनको कोई पाप कर्म नहीं बंधा और उनको कोई पाप का उदय भी नहीं आया। तो कौन से अच्छे हैं? तुम ट्रेन में बैठे और तुमने टिकट नहीं ली, पाप भाव किया और टीटी ने पकड़ लिया, तो वो अच्छा है कि जो टिकट लेके बैठे वो अच्छा है? सामान्य केवली। हम किसको अच्छा मानते हैं? अरे भैया उपसर्ग जयी तो बहुत बहुत पुरुषार्थी हैं, कि दोनों पुरुषार्थी हैं, न वे अच्छे और न बुरे। अब ये दूसरा मैटर क्या, अब पूर्व का कोई पाप का उदय था सो निर्जरित नहीं हुआ, और इनको वैसा पाप बधा ही नहीं था सो उनको ऊपर कोई उपसर्ग होता। लेकिन पुरुषार्थ तो दोनों ने वो ही किया, छपक श्रेणी आरोहण का। वे भी छपक श्रेणी आरोहण से अरंत हुए और वे भी छपक श्रेणी आरोहण से अरंत हुए, निज स्वभाव साधन द्वारा। कैसे अरंत होते हैं? निज स्वभाव साधन द्वारा। तो अनंत भगवान की परिभाषा पढ़ी, बीच में उपसर्ग आ गया तो आ गया, निज स्वभाव साधन द्वारा अनंत बने। ऐसा। और दादा ऐसा बोलते हैं कि कोई करोड़ों करोड़ों मुनिराजों में किसी एक आध के ऊपर उपसर्ग आते हैं, करोड़ों करोड़ों मुनिराजों में से। वो तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते कि हम क्या करते हैं, मंदिरों में बेई वही फोटो लगा देते हैं जिन जिन के ऊपर उपसर्ग हुए। कोई सुकुमाल मुनिराज की, कोई सुकौशल मुनिराज की, कोई अपने गुरुदत्त मुनिराज की, कोई इनकी लगा देते हैं। सो उसको देख देख के सही बात है, इतने उपसर्ग आएंगे तो कितना मुश्किल है मुनि धर्म। वही वही विजुलाइज होता रहता है, हाईलाइट होता रहता है। अरे करोड़ों मुनिराज ऐसे होते हैं जो इतनी साता में और बाहर में अंतरंग में इतना आनंद और बाहर में साता ही साता और छपक श्रेणी आरोहण करके अरंत बन जाते। करोड़ों, उन करोड़ों में कोई एक होता है जिसके ऊपर उपसर्ग होता है। अब वो भी कोई ऐसा निधत्ती निकाचित कर्म बांधा होता है जिसकी निर्जरा नहीं हो पाती है। समझ में आ रही है बात? स्वभाव के आश्रय से सबकी निर्जरा हो जाती है। अब कोई कोई हो गया जो जिसका नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो वैसा उपसर्ग बन गया। अब यही है साता वेदनी का उदय, यही पाप का उदय। तो वेदनी किसने बांधा? उन्हीं ने बांधा पूर्व में। ऐसा। तो ये कभी भी चाह कोई के ऊपर गले में सांप डला है तो कोई को चींटी काट रही है, जई जई फोटो लगा देते। बहुत बड़े चिंतक थे दादा, गजब का ये एकदम एक उसके विपक्ष स्वरूप भी देखो। हम एक ही एक हाईलाइट करके फिर वो कठिन कठिन लगने लग जाता है। अरे भैया मुनि धर्म बहुत कठिन। अब मुनिराज की उसमें भी समझदार लोग ये मैसेज लेते हैं कि ऐसे उपसर्ग होने पर भी ये आनंद में है, उसका नाम मुनि बना है।
ऐसे उपसर्ग में वे हैरान परेशान नहीं है, मैसेज ये ले उठाना है वहां से, लेकिन देह दृष्टि वाला वही मैसेज उठाएगा। कितनी कठिन है भैया मुनि पर तपस्या। देखो बाहुली 1 वर्ष तक खड़े रहे, और वे भरत चक्रवर्ती वे बढ़िया 96,000 को भोग दे रहे, और उन उन तो कोई तपस्या नहीं की, वे तो झटपट मोक्ष। ऐसा वाला बढ़िया है। कैसा वाला? भरत चक्रवर्ती जैसा। अरे भगवान, भरत चक्रवर्ती जिस समय विषय भोग में थे, उस समय उनको 3 कषाय का सद्भाव था। और मुनिराज, बाहुबली मुनिराज जिस समय मुनि थे, उस समय उनको 3 कषाय के अभाव का आनंद था। वे ज्यादा आनंद में थे और वे ज्यादा दुखी थे। देह दृष्टि वाले को विषय भोग आनंद स्वरूप लगते हैं ना, तो समझता है ये तो बहुत आनंद में, और ये तो बेचारे तपस्या कर रहे, और इनने तो कोई तपस्या नहीं की। कौन पकड़ में आ रहा है? ये बहुत इंटरनल मामला है। इंटरनल, इंटरनल मतलब द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय से समझोगे ना, तब ये बात समझ में आएगी। इनको एक ही कषाय का सद्भाव है, बाहुबली मुनिराज को, और सो भी कैसी, पानी में लकीर जैसी, और प्रचुर स्व संवेदन चल रहा है, प्रचुर मात्रा में स्व संवेदन। और वहां पर तो सुख की कणिका प्रकट हुई है, बस अनंतानुबंधी के अभाव रूप। बाकी 3 कषायों में इतने विकल्प, इतनी आकुलता चल रही है। बोलो कोई 4 दवाई खाता हो वो ज्यादा बढ़िया है, कि जो 1 टैबलेट खाता हो वो अच्छा है? बाहर में कौन ज्यादा रोगी है? बोलो कौन ज्यादा बड़ा रोगी है? 4 दवाई खाता हो वो, तो जिसकी 3 दवाई मिट गई हो और 1 ही खा रहा हो बस, तो वो स्वस्थता की निशानी है ना। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की तो हर बात बेवकूफी भरी होती है ना। जो 4 दवाई खाए वो अपनी तारीफ करता है, पता 4 दवाई खा रहे हैं। एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 1 बोतल चढ़ती है, तो मालूम है वो कितने की है? 7,000 रुपया की 1 बोतल है। मतलब मान करण को कौन तेरे पाप का उदय दर्शा रहा है, और तू उसमें अहंकार कर रहा है क्या? अरे साहब, ऐसा हॉस्पिटल क्या बताएं, 5 स्टार। मान करण को कौन ठिकाना? एक सत्य घटना है, एकदम सत्य, कि जिनको ये बोतल चढ़ रही है ना, तो उनका बेटा बोला कि वो है ना, बोतल बहुत महंगी है, एक एक बोतल आती है 5,000 की, तो हमने पापा को 8 बोतल चढ़नी थी, तो हमने थोक में मंगाई, तो फिर हमें वो 3,500 की पड़ गई। दिल्ली से मंगाई 3,500 की। उनका बेटा ये कह चुका था हमसे, और जब उनके फादर से मिले ना, उन्हें तो पता नहीं, बेटा ने ये वाली बात बता दी है। अब वो अपनी वो कर रहे प्रशंसा क्या, अरे क्या बताएं, 1 बोतल चढ़ती है, वो उसकी कीमत है 5,000 की, और 5,000 की 3,500 में मिली, तो वे 5,000 में और 2,000 बढ़ा 7,000 की 1 बोतल आती है, वो चढ़ती है। अब उन्हें पता ही नहीं, क्या हमें ये वाली बात पता है? अब ऐसे आदमी से कौन माथा मारे? हाँ भाई साहब, बहुत सही बात है, बहुत महंगी। अब ये थोड़ी कही जाएगी तुम्हारा बेटा तो ऐसा कह रहा है, टाइम नहीं है इतना फालतू बात करने का। समझ में आ रही बात? ये स्थिति है, पता ही नहीं है क्या सही है, क्या गलत है, क्या हित है, क्या अहित है, हिंसा क्या है, झूठ क्या, चोरी क्या, कुशील क्या, परिग्रह क्या, कुछ ठिकाना नहीं, ठौर नहीं। बोलो ठीक है? देखो कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? एक ही वस्त्र किसी को सुख का कारण और किसी को दुख का कारण।
एक बात और ख्याल में आ रही है, देखो कि बहुत पुरानी बात ख्याल में आ रही है। जब हम लोग आर्मी में थे ना, तो मतलब ऐसे भी एटीट्यूड होते हैं। कैसे एटीट्यूड होते हैं कि आर्मी में जब उनके हस्बैंड महिलाओं के हस्बैंड चले जाएं, कहाँ पे, फील्ड में चले जाएं, है ना, फील्ड में मतलब कहीं बाहर चले जाएं, ड्यूटी कहीं दूसरी जगह लग जाए, है ना, क्या, हाँ, है ना, बाहर चले जाएं। अब वाइफ रह गई घर में अकेली, है ना, अकेली घर में रह गई वाइफ, तो पता है वो क्या करती थी कि वो चली जाती थी मिलिट्री हॉस्पिटल कि डॉक्टर साहब में ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो बीमारी है। और उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें एडमिट कर लो 3-4 दिन के लिए। वे खुशी खुशी माँ एडमिट हो गई, जाके वहीं रोटी खाओ बढ़िया, माँ तो सब खाना वाना सब मिलता है, वहीं रोटी खाओ, सुबह शाम बढ़िया नाश्ता रोटी और गप्पे लड़ाओ। तो 4 दिन तक एडमिट हो गए, अपने बच्चों बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे अलाउड कर देते हैं, है ना, तो वहीं रहो बढ़िया हॉस्पिटल में, और वे आ जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और इतनी अज्ञानता जिसका कुछ हिसाब नहीं, और उन्हें यही काम सही लग रहा है। विचार करो जरा, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल तो उनके लिए सादा का उदय बन गया। यहाँ से याद आई, अपन शरीर के लिए सादा का उदय बनेगा। नहीं भैया, काय को हॉस्पिटल में नहीं रहना मैं तो। और उन्हें तो वो खुशी खुशी हॉस्पिटलाइज हो रहे, खुद से जाके हो रहे, तो वो हॉस्पिटल सादा क्या सादा, हाउ टू ट्रीट, बस, ठीक है। चलो आगे। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। देखो आ रही है वही वाली बात। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीवों को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले तो भी अपने संकल्प से ही, उनने हमसे एक बार ऐसे कही थी, वैसे कही थी, हमें ये मिल गया था, वो मिल गया था, संकल्प से ही सुख दुख हुआ ही करता है। साता साता का उदय चलता ही रहता है, ठीक है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र दुख होते हैं, तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। गजब है, क्या बोला। घर में इतनी लग्जरी है, सब कुछ है, सब आज्ञाकारी है, कोई ऐसी बहुत विशेष दिक्कतें नहीं चल रही हैं, पर वो पंचम काल में तो इतना मिलना ही बहुत बड़ी बात है, तो भी टेंशन है, तो भी चे चे चू चू पे करनी ही है। बोलो। और किसी को थोड़ा सा भी हो तो वो विचार करता, अरे भैया बहुत ही, हमारा तो बहुत ही पुण्य का उदय है। बोलो, हरी बात ख्याल में। अब यहाँ तो उदय जन्य अवस्था की बात चल रही है, और बंद की बात पहले हो चुकी है। अब ऐसे परिणामों से फिर बंद विशेष होता है। देखो बाहर में लग्जरी बहुत है, वो अंतरंग में परिणाम हर समय कलुषित है। तो ऐसी स्थिति में वो पुण्य की कर्म की तो हो रही निर्जरा, और तुम नया बांध रहे पाप। क्या बोला, पुण्य की क्या हो रही है, निर्जरा, और नया क्या बंध रहा है, पाप। और पूरे पुण्य की निर्जरा हो जाए और पाप ही पाप बंध जाए, तो फिर कौन सी गति बचती है, त्रियंच और नरक। त्रियंच गति में फिर थोड़ा बहुत पुण्य लेके चला जाता है, नरक में तो बिल्कुल भी पुण्य लेके नहीं जा सकता, बिल्कुल भी। भले साता में वो सत्ता में पड़ी ना प्रकृतियां,
लेकिन उदय तो पाप ही पाप का आएगा। समझ आई बात? और कोई जीव कोई कठिन परिस्थिति में भी और अपनी शांति को नहीं खोता। बाहर में देखोगे असाता का उदय बाहर से, वो अंतरंग में देखोगे तो वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता। उसका उल्टा कार्यक्रम हो रहा है कि उसके पूर्व के पाप की तो हो रही निर्जरा और नवीन बांध रहा है पुण्य। तो उसको मनुष्य देवादी गतियां मिलती हैं। क्यों? देव गति में तो सिंगल वन पाप नहीं लेके जा सकता, उदय में सत्ता में तो पड़ी हो सकती है। किंचित भी पाप का उदय वहां पे नहीं आता। कहाँ पे? स्वर्गों में। पुण्य पुण्य बांधता है, पाप की निर्जरा यहाँ पे कर लेता है, तो देव देव में चला जाता है। आधी बात समझ में? इसका क्या अर्थ निकल रहा है? अरे कदाचित कोई थोड़ी बहुत प्रतिकूल परिस्थिति भी बन जाए तो अपन तो तत्व अभ्यास करने वाले लोग हैं। एक सामान्य जीव भी, अन्य मति भी, तत्व ज्ञान से रहित भी उदय जनित अवस्थाओं में वो सहज रह लेता है। क्या बोला? तो उसको असाता की निर्जरा हो रही, साता बांध रहा, ऐसा समझना। तो इसको पूरा ही कर लेते हैं। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीवों के परिणामों के निमित्त नैमित्त की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। इस प्रकार वेदनी से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। अपर पदार्थ है, तत्व ज्ञानी क्या करेगा? पर पदार्थ है, संयोग बना है, मेरे से अत्यंत भिन्न है। मेरे दुख का कारण तो मेरा ही मोह है, मेरे दुख का कारण तो मेरा ही राग है, मेरे दुख का कारण तो मेरी ही कषाय है, मेरे सुख दुख का कारण वो तो परद्रव्य नहीं। क्या बोला? तो परद्रव्य के करेक्शन से सुख दुख नहीं होगा, मोह के अभाव से अतीन्द्रिय सुख होगा। क्या बोला? तो डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स, डोंट ट्राई टू चेंज कंडीशंस। क्या? अपने ज्ञान को सावधान करो। बाहर में ना किसी को अदलने बदलने की जरूरत है, ना परिस्थितियों को अदलने बदलने की जरूरत है। पंडित साहब बहुत कहते थे क्षेत्र बदलने से कर्म का उदय थोड़ी बदल जाता है। क्या बोला? क्षेत्र बदलो। अब तो हम वहां पर रहेंगे, कहाँ पे? क्षेत्रों पे रहेंगे, सोनागिर में। तो क्षेत्र बदलने से कर्म का उदय बदल जाएगा? बोलो। असाता तो वहां पे भी आएगी। सुख दुख का संबंध तो परिणामों से है। बोलो। वो बहुत स्पष्ट कहते थे। क्या कहते थे? कि जिसको घर में रहना नहीं आता वो कहीं नहीं रह सकता। मोक्ष मार्ग की शुरुआत घर से ही होती है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग की शुरुआत घर में ही होती है। जिसको घर में देखना रहना नहीं आता तो वो कहीं जाके नहीं रह सकता। पहले घर में भाई बहनों में राग द्वेष करेगा, माँ बाप से राग द्वेष करेगा, तो क्षेत्रों पे भी जाके साधर्मियों से राग द्वेष करेगा। क्यों? राग द्वेष परद्रव्य से थोड़ी होता है। टेंडेंसी तो तुम्हारी है राग द्वेष की, मोह की। क्या बोला? वो राग द्वेष की टेंडेंसी तो आपकी है। ऐसा। अब वो क्यों हो रहे हैं? वो ध्रुव को भूलने से हो रहे हैं। ठीक है? ऐसा विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक में आजादी बोली भाषा। बड़ी माता जय माता की जय जय, महाजैन धर्म की जय। जय जनेन सभी, जय जनेन। जी जी।